सिर्फ 20 साल। जी हाँ, अगले 20 साल में उत्तर भारत एक बहुत बड़े संकट की तरफ बढ़ रहा है। जो खेत आज सोना उगल रहे हैं, अगर यही चलता रहा तो वही खेत कल रेत की चादर ओढ़ सकते हैं। गंगा यमुना के हरे भरे मैदान सूखने की कगार पर खड़े हैं। हिमाचल और उत्तराखंड जहाँ हम सुकून ढूंढने जाते हैं, वहाँ एक एक बूंद पानी के लिए संघर्ष हो सकता है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये चेतावनी है। और इस खतरे की जड़ में है एक ऐसा फैसला जिसे पर्यावरण विशेषज्ञ भारत की सबसे पुरानी ढाल अरावली हिल्स के लिए डेथ वारंट कह रहे हैं। करीब 3 अरब साल प्रकृति को अरावली बनाने में कुल इतना वक्त लगा। इस पहाड़ ने भारत को रेगिस्तान बनने से रोका, पानी को जमीन में उतारा, हवा को साफ रखा। लेकिन 20 नवंबर 2025 को ऐसा फैसला आया जिसने अरावली की परिभाषा ही बदल के रख दी। फैसले के मुताबिक अब सिर्फ वही पहाड़ अरावली माने जाएंगे जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से ज़्यादा है। और यही से सवाल खड़े होते हैं, क्या पहाड़ों की अहमियत अब फीते से नापी जाएगी? विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि इस एक तकनीकी परिभाषा की वजह से अरावली का 80 से 90% हिस्सा संरक्षण से बाहर चला जाएगा। वही छोटी पहाड़ियाँ जो असल में रेगिस्तान को रोकती है, आज कानून की नज़र में सिर्फ ज़मीन बन गई है। और इसका फायदा वही ताकतें उठाएगी जो पहले से ही इस पहाड़ पर नज़र गड़ाए बैठी है, माइनिंग और रियल एस्टेट का दबाव। पिछले 50 सालों में अरावली की 128 पहाड़ियों में से 30 से ज़्यादा पहाड़ियाँ पहले ही नक्शे से गायब हो चुकी है। नतीजा साफ है, जहाँ कभी 10 से 15 मीटर पर पानी मिल भी जाता था, आज 200 मीटर खोदने पर भी धूल निकल रही है, पानी नहीं। दिल्ली, हरियाणा, पश्चिम यूपी तैयार रही है हड्डियाँ जमा देने वाली सर्दी के लिए और 50 डिग्री की जानलेवा गर्मी के लिए, क्योंकि जब प्राकृतिक ढाल हटती है तो मौसम पागल हो जाता है। अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ अरावली की कहानी है तो आप गलत कर रहे हैं। ये पैटर्न है। ग्रेट निकोबार, एक फूड के नाम पर करोड़ों पेड़ काटे जा रहे हैं। हंसदेव छत्तीसगढ़, जंगल माइनिंग के हवाले। सिंगरौली, कोयले के लिए हरियाली खत्म। मुंबई, विकास के नाम पर मैंग्रोव साफ। सवाल ये नहीं है कि विकास चाहिए या नहीं, सवाल ये है क्या विकास बिना विनाश के हो सकता है या नहीं। सोचिए, जब दिल्ली की हवा इमरजेंसी नहीं, डेली रूटीन बन जाएगी। स्कूल जाते बच्चे मास्क में होंगे, लेकिन वो मास्क फैशन नहीं, मजबूरी होगा। आज AQI 400 पार खबर बनती है, कल 600 होगा और तब कोई न्यूज़ भी नहीं बनेगी, क्योंकि जब जहर रोज मिले तो लोग उसे नॉर्मल मान लेते हैं। और याद रखना, दिल्ली का दम घुटेगा, लेकिन कसूर सिर्फ दिल्ली का नहीं होगा। अरावली गई तो दिल्ली अकेली नहीं डूबेगी। अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, वो उत्तर भारत का वाटर चार्जर है। जब बारिश होती है तो अरावली पानी रोकती है, धरती के पेट में उतारती है, लेकिन जब पहाड़ करते हैं तो पानी भाग जाता है। नतीजा, एक तरफ बाढ़, दूसरी तरफ सूखा। गुरुग्राम, फरीदाबाद, जहाँ सड़कें डूबती है लेकिन बोरवेल सूखे हैं। इसे कहते हैं विकास का पैराडॉक्स। अब सवाल पूछो, इस तबाही से फायदा किसे? ना किसान को, ना मजदूर को, ना आम आदमी को। फायदा होता है कुछ बिल्डर्स को, कुछ माइनिंग कंपनियों को और कुछ फाइलों में बैठे लोगों को, जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, जिन्हें पानी खरीदना नहीं पड़ता, जिनमें हवा फिल्टर करने की हैसियत है। और जो यही रहेंगे वो होंगे हम। प्रकृति माफ कर देती है लेकिन भूलती नहीं। एक सीमा होती है जिसके बाद रिवर्स गियर काम नहीं करता। अरावली उस सीमा की आखिरी लाइन है। अगर ये लाइन टूटी तो समझना उत्तर भारत का भविष्य रेगिस्तान के रास्ते पर चल पड़ा है। और ये डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये समझाने के लिए कह रहा हूँ। पहाड़ रात में मरते हैं क्योंकि दिन में गवाह होते हैं, लेकिन जब गवाह ही चुप हो जाते हैं तब इतिहास सवाल पूछता है, हमने क्या किया? इस वीडियो को शेयर करो, लाइक्स के लिए नहीं, वायरल होने के लिए नहीं, बल्कि कल के साथ के लिए। जय हिंद। याद रखिए, इन फाइलों से किसी कॉर्पोरेट का मुनाफा बढ़ेगा, किसी अफसर की फाइल आगे बढ़ेगी, लेकिन कीमत कौन चुकाएगा? हम। हमारी आने वाली पीढ़ियां। साफ हवा लग्जरी बन जाएगी, पानी संघर्ष और जिंदा रहना एक रोज की लड़ाई। अभी भी वक्त है, सवाल पूछिए, आवाज उठाइए, क्योंकि अगर आज हम चुप रहे तो कल इतिहास पूछेगा, जब सब कुछ उजड़ रहा था तब तुम खामोश क्यों थे? वीडियो शेयर कीजिए, आवाज उठाइए। सेव अरावली। जय हिंद।